श्री राम की लीला चल रही थी। तो इस समय की बात है जब सीता माता का हरण हुआ था। तो श्री राम बहुत दुख में थे, पागलों की तरह वन में घूम रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है। तो ऊपर सती माता और महादेव जी देख रहे हैं। तो सती माता ने महादेव जी से कहा कि जिस भगवान की आप पूजा करते हैं ये वही है। महादेव जी ने कहा अब उनको भरोसा नहीं हो रहा। वो कह रहे कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको तो सब वो ऐसे क्यों घूम रहे हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है कि वो साधारण से मनुष्य है। महादेव जी कहे ये लीला है उनकी, आप चिंता मत करिए, वो लीला कर रहे हैं। पर माता को विश्वास नहीं हो रहा, भोले बाबा के समझाने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा। तो भोले बाबा ने उनसे कह दिया कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले लीजिए। कि आप परीक्षा ले लीजिए। माता ने कहा ठीक है। तो उन्होंने परीक्षा कैसे ली? माता ने सीता माता का रूप लिया और श्री राम के सामने गई। अब वो साधारण होंगे तो सीता माता समझ लेंगे उनको, तो सीता माता बनकर जाती है। जैसे ही सामने आई श्री राम उनके चरणों को देखते हुए कहते हैं प्रणाम माता, बाबा कहाँ है? सती माता को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो जाने लगती है, पर उन्होंने फिर मुड़कर देखा। श्री राम समझ गए कि उनको चिंता हो रही है। तो उन्होंने एक दृश्य दिखाया सामने कि श्री राम चल रहे हैं, सीता माता चल रही है, लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो श्री राम ने उनको मानो ये समझाया हो कि आप चिंता मत करिए, सीता ठीक है, ये सब लीला हो रही है। लेकिन इस परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? क्योंकि वो सीता माता का रूप ले चुकी थी और महादेव जी श्री राम को मानो अपना भगवान मानते, अपना पिता स्वरूप मानते हैं। तो सीता माता कौन हुई? उनकी माता। अब वो सती माता को एक पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो सती माता ये समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने उस शरीर का त्याग किया और तपस्या कर कर हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में प्रकट होती है। तो इसीलिए ये लीला थी कि उन्होंने अपनी आहुति उस हवन कुंड में दे दी।